जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे हिंदी की बोर्ड परीक्षा में संदर्भ और व्याख्या कैसे लिखें। अगर आपने ये चीज़ सीख लिया तो आपको बहुत सारे नंबर मिलने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे संदर्भ व्याख्या लिखने के 10 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे और 10 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। ये आपके 20 नंबर हो गए। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो 7 नंबर आपको यहाँ पर मिल रहे हैं और 7 यहाँ पर 14 ये हो गए, यानी 20 14 34 यानी 34 नंबर आपको मिलेंगे अगर आपने संदर्भ और व्याख्या अच्छी तरह से लिखना सीख लिया तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें तो लिखना है संदर्भ और व्याख्या, लेकिन पहले हमें ये पता रहना चाहिए कि हमें किस क्वेश्चन का संदर्भ और व्याख्या लिखना है। तो 4 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिनका आपको संदर्भ लिखना होता है पेपर में और जिनकी व्याख्या आपको करनी होती है। सबसे पहले आपसे तीसरे नंबर क्वेश्चन पर एक गद्यांश देता है और बोलता है कि इसका आप संदर्भ और व्याख्या लिखिए। ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर का हो जाता है। और आपका चौथे नंबर का क्वेश्चन भी संदर्भ और व्याख्या करने के लिए देता है, लेकिन यहाँ पर पद्यांश देता है। तो अगर आप यहाँ पर संदर्भ व्याख्या लिखते हैं तो 10 नंबर आपको और मिल जाते हैं। और आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, तो क्वेश्चन नंबर 8 में 7 नंबर संदर्भ व्याख्या लिखने के मिलते हैं और 8 खा में 7 नंबर और संदर्भ व्याख्या लिखने के लिए मिलते हैं। यानी कि बोर्ड परीक्षा में टोटल 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं और चारों क्वेश्चन का वेटेज मिलाकर होता है 34 नंबर और उन चारों में आपको संदर्भ और व्याख्या लिखनी ही होती है, कंपलसरी होती है। कई सारे लोग कई पेज लिख डालते हैं, ये सब उनको भी उतना ही नंबर मिलता है और जो स्मार्टली इसको स्मार्ट वर्क की तरह लिखते हैं संदर्भ व्याख्या, उनको भी उतना ही नंबर मिलता है जितना कि 10 पेज लिखने वालों से मिलता है। तो हम आज की वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम अपना टाइम बचाकर इन पूरे में से पूरे नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। तो मैंने बोला ना 3 4 और 8 के का 8 के खा, 4 क्वेश्चन में आपसे बोलेगा संदर्भ और व्याख्या करने के लिए। तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। बोला जा रहा है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यहाँ पर बोला जा रहा है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए और दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। संदर्भ लिखिए और व्याख्या कीजिए। तो आपको इसमें दो आपको इसमें देखने को मिलेंगे पैसेज। पहला ये होगा और दूसरा आपका ये होगा। आपको दोनों में से एक को ही सॉल्व करना पड़ेगा, चाहे आप ये वाला सॉल्व कर लीजिए और चाहे आप ये वाला सॉल्व कर लीजिए। तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा ज़्यादा अच्छे से आ रहा है। जैसे हमें ज़्यादा अच्छे से आ रहा है 3 का ये वाला, तो हमको इसे सॉल्व करना है। तो हम सीधा नहीं डालेंगे प्रश्नोत्तरांक 3 और संदर्भ और इसका व्याख्या लिखना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले मान लीजिए आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है तो आप पेपर में डालेंगे प्रश्नोत्तरांक 3। अब एग्जामिनर को बताना है कि आप कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व, तो आपको डालना पड़ेगा संकेत। संकेत कैसे डालेंगे, यहाँ पर आप देखिए, आपने डाला प्रश्नोत्तरांक 3, इसका मतलब हुआ कि आप प्रश्नोत्तर संख्या 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। 3 में 2 दिए गए हैं, ये है और आपका अगला ये है, दोनों में से ऊँची करना है। तो एग्जामिनर को बताना है कि हम भैया पहला वाला करने जा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे संकेत। संदर्भ व्याख्या लिखना है लेकिन उससे पहले आपको संकेत डालना पड़ेगा। आप संकेत हेडिंग डालेंगे और संकेत में क्या करेंगे, आगे के 2 शब्द लिखेंगे या 3 शब्द आप लिख सकते हैं, 2 या 3 शब्द आगे के लिखेंगे। हमने लिखा विज्ञान की प्रगति और यहाँ पर है यहाँ पर विज्ञान की प्रगति, यानी 3 शब्द हमने आगे के लिख लिए। फिर बीच में हम डॉट 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 कर देंगे और अंत के हम 2 शब्द लिख लेंगे, जैसे कि यहाँ पर है टेलीविजन स्पुतनिक। हमने क्या किया, पहले 2-3 शब्द लिखे, बीच में डॉट डॉट किया और अंत के 2 शब्द लिख दिए। तो इससे ये हमें स्पष्ट हो गया, जो एग्जामिनर हमारी कॉपी चेक करेगा वो जान लेगा कि बच्चे ने तीसरे क्वेश्चन में यहाँ से लेकर यहाँ तक के पूरे गद्यांश को हल कर डाला है। अब हम आगे क्या करेंगे, अब संकेत डाल दिया। स्कूल में ये सिखाते हैं पहले हमको संकेत डालना है, फिर संदर्भ लिखना है, फिर व्याख्या करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मान लीजिए 90% है आपका नंबर कट जाएगा, कई सारे नंबर आप कट जाएंगे, क्योंकि आपको जो संदर्भ और व्याख्या करनी है वो क्वेश्चंस के अंतर्गत दिया गया है कि आपको तीसरे के का में संदर्भ लिखना है और तीसरे के खा क्वेश्चन में व्याख्या करनी है। तो संकेत डालने के बाद आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तरांक 3 का डालना पड़ेगा। सीधा आप अगर लिख देंगे संदर्भ तो आपका नंबर नहीं मिलेगा, या आप हमें मेरी बात पर विश्वास कीजिए, क्योंकि आपको नंबर मिलेंगे इन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने पर। अगर आप प्रश्नोत्तरांक 3 का खा गा घा अंगा बिना हेडिंग डाले प्रश्नोत्तरांक 3 डालकर सब कुछ लिख देते हैं तो नंबर नहीं मिलता है।
तो आपको लिखना है भाई संदर्भ लिखना है, तो आप हेडिंग डालेंगे सबसे पहले प्रश्नोत्तरांक 3, फिर संकेत डालेंगे, संकेत में 2-3 शब्द आगे के लिखेंगे, 2 शब्द आप पीछे के लिखेंगे, फिर आप हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तरांक 3 का, प्रश्नोत्तरांक 3 का, 3 का में हमें लिखना है संदर्भ, तो हमने डाला प्रश्नोत्तरांक 3 का। अब यहाँ पर हम संदर्भ लिखेंगे। आप ऐसा कर सकते हैं जैसे आपने यहाँ पर हेडिंग डाली है संकेत, आप यहाँ पर संदर्भ हेडिंग डाल सकते हैं, या यहाँ पर आप संदर्भ हेडिंग डाल सकते हैं, उसके आगे से आप शुरू कर सकते हैं। संदर्भ कैसे लिखना है, जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो यहाँ पर पूरा एक गद्यांश दिया गया है, इस पूरे को आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये गद्यांश हमारे किस चैप्टर से लिया गया है। ये आपको समझ में आ जाएगा किस चैप्टर से आपका गद्यांश लिया गया, ये समझ में आ जाएगा। और अब आपने पेपर में पढ़ा है तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर के लेखक कौन है। यानी गद्यांश लिखने के लिए क्या करना है, केवल आपको ये समझना है कि आपके किस चैप्टर से आपका गद्यांश लिया गया है और उस चैप्टर के लेखक कौन है। अगर आपने ये दोनों चीज़ें जान ली तो आपको अब ये लाइनें याद करनी है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित भाषा की आधुनिकता नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक प्रो जी सुंदर रेड्डी हैं। ऐसा ही लिखना है। संकेत आप डाल लिए हैं ऊपर, फिर प्रश्नोत्तरांक 3 का डाला आपने, संदर्भ हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित भाषा की आधुनिकता नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक प्रो जी सुंदर रेड्डी जी हैं। यहाँ पर आपको 2 चीज़ें रिप्लेस करनी पड़ेंगी पेपर में। आपको इतना याद करना पड़ेगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित इस शीर्षक से लिया गया है और इसके लेखक ये हैं। यानी कि जैसे हमने इसको पढ़ा तो हमको पता चल गया कि जो ये गद्यांश दिया गया है इसके लेखक प्रो जी सुंदर रेड्डी हैं। इसके लेखक कौन है? प्रो जी सुंदर रेड्डी है। और इस गद्यांश जिस चैप्टर से लिया गया है उसका नाम भाषा की आधुनिकता है। तो आप क्या करेंगे, जब आप प्रश्नोत्तरांक 3 का डालकर आप संदर्भ लिखना शुरू करेंगे तो आपको केवल पाठ का नाम यहाँ पर बदल देना है और जो पाठ के लेखक हैं उनका नाम आपको बदल देना है। इन दोनों चीज़ों को आप कर लेंगे, आपका ये संदर्भ एकदम सही माना जाएगा। कुछ नहीं करना है, आपको केवल ये याद कर लेना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित भाषा की आधुनिकता नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक प्रो जी सुंदर रेड्डी जी हैं। ऐसा आप करेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे यहीं पर। ये पाठ का नाम, लेखक का नाम, दोनों चीज़ें अगर आपकी सही है तो 1 नंबर आपका पाठ का नाम लिखने पर मिलेगा, 1 नंबर आपका मिलेगा लेखक का नाम लिखने पर। तो 2 नंबर आपके हो गए। अब सीधा आपको व्याख्या हेडिंग नहीं डालनी है। आपको क्या करना है, देखना है दूसरे क्वेश्चन ने क्या पूछा है। दूसरे में बोला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या करने के लिए एक बार आपको फिर से ये पूरी सारी चीज़ें पढ़नी है। इन चीज़ों को पढ़ने के बाद आपको जो समझ में आ रहा है, जो इसका अर्थ लग रहा है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप यही उतार दीजिएगा। लेकिन आपको इसके लिए हेडिंग डालनी पड़ेगी प्रश्नोत्तरांक 3 खा, क्योंकि आप व्याख्या करने जा रहे हैं तो आप डालेंगे क्वेश्चन प्रश्नोत्तरांक 3 खा और यहाँ पर आप इसकी व्याख्या कर देंगे। व्याख्या वो करेंगे जो आपको समझ में आ रही है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहना चाहता है या प्रो जी सुंदर रेड्डी जी कहना चाहते हैं कि क्या कहना चाहते हैं, जो आपको इसमें समझ में आ रहा है आप वही चीज़ लिख दीजिए। अगर आप इतना लिख देते हैं लगभग 10 से 12 लाइनें, तो समझ लीजिए आपका 2 नंबर यहाँ से फिक्स हो गया। तो 34 नंबर में आपको क्या करना है, 4 नंबर यानी 2 नंबर गद्यांश के आएंगे, 2 नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए आएंगे। और जो अगले 6 नंबर है इसमें उसके क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे। जैसे कि तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा देश किसी आविष्कृत चीज़ का नामकरण को नया शब्द देता है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द कौन बनाता है, जिस देश में उसकी सृष्टि होती है। यानी जिस देश में कोई आविष्कार होता है वह देश उसके आविष्कार का नामकरण करने के लिए नया शब्द बनाता है। तो ऐसे जितने भी तीनों क्वेश्चन मिलेंगे उन तीनों क्वेश्चन के आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे। बचेगा आपका संदर्भ और व्याख्या। संदर्भ व्याख्या कैसे करना है, व्याख्या में आप इसी को लिख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं, तो अपनी भाषा में आप कुछ भी लिख सकते हैं। 10 से 12 लाइन, 2 नंबर मिल गया। आपको इस पूरे 10 में से 10 नंबर को पाने के लिए क्या एफर्ट करना है, एफर्ट ये करना है कि आपको इसके गद्यांश किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। 2 चीज़ें आपने जान ली, मान चलिए आपका पूरा 5 में से 5 क्वेश्चन सही हो गया और 10 का 10 नंबर आपको मिल जाएगा। इसी तरह से आप क्या करेंगे, संकेत डालेंगे, प्रश्नोत्तरांक 4 आप हेडिंग डालेंगे। इसमें आप सबसे पहले संकेत डालेंगे। एक बार हम दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर देखिएगा प्रश्नोत्तरांक 4 सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे,
फिर हम संकेत डालेंगे। संकेत में जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन शब्द पहले के और 1-2 शब्द बाद के हम लिखेंगे संकेत में, डॉट 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 बीच में रहेगा। फिर हम लिखेंगे प्रश्नोत्तरांक 4 का में हमें क्या करना है, संदर्भ लिखना है, तो हम का में संदर्भ लिख देंगे। खा में व्याख्या करनी है तो हम खा में व्याख्या कर देंगे। इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे। आगे आपको हिंदी अनुवाद करने के लिए आता है, प्रश्नोत्तरांक 8 में आता है, तो आप इसमें हिंदी अनुवाद करेंगे। इसमें मेन बात यह है कि इसमें कोई क्वेश्चन का खा में नहीं रहता है, इसको सॉल्व करने का अलग तरीका रहता है। इसको आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे कि संस्कृत में संदर्भ कैसे लिखें, तो उस पर अलग से वीडियो मिलेगी। फिलहाल ये वीडियो आपके इस 20 नंबर को कवर कराएगी, जो कि आपको हेल्प करेगा प्रश्नोत्तरांक नंबर 4 में आपको पूरे नंबर दिलाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, संकेत लिखना है, फिर आपको प्रश्नोत्तरांक नंबर डाल कर इसके सभी के आंसर लिखने हैं। और प्रश्नोत्तरांक 3 में भी आपको सबसे पहले प्रश्नोत्तरांक लिखना है, फिर संकेत लिखना है। संदर्भ प्रसंग लिखने के पहले प्रश्नोत्तरांक डालना है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपने इस सीक्वेंस को याद कर लिया है कि लिखने का तरीका क्या है, तो बहुत बहुत बधाई है आपको, आप बहुत ज़्यादा नंबर पाने वाले हैं आपके हिंदी के एग्ज़ाम में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। कैसे लगी वीडियो हमें कमेंट करके बताइएगा। हम मिलेंगे इसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।